सत श्री अकाल जी। जय किसान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज ना एक बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। मैं भी अभी जो है न्यूज देख रहा था, उस पर हम बातचीत करेंगे कि गद्दार को गद्दार क्यों बोला। उसको लेकर बहुत बड़ा बवाल आज जो किया जा रहा है। उसको लेकर कुछ हमारे सिख दल बदलू नेता हैं जो वो मीडिया के सामने लाइव आकर बोल रहे हैं कि पूरे सिख समाज को टारगेट कर दिया, सिख समाज को गलत बोल दिया। कई जगहों पर पुतले फूके जा रहे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी का नेता हो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कुछ दिनों से सिख समाज को इतना ज्यादा राजनीति से जोड़ रहे हैं। पीछे इन्होंने बहुत बड़ा बवाल करके रखा दिल्ली विधानसभा के अंदर कि गुरुओं के बारे में गलत बोला गया एक आप पार्टी की नेता द्वारा। अब इन्होंने आरोप लगा दिया कि पूरे सिख समाज को टारगेट कर दिया। भाई आप कहां से ठेकेदार बन गए? पूरे सिख समाज के आप ठेकेदार बन के बोल देते हो भाई सिख समाज को टारगेट कर दिया। और गद्दार को गद्दार बोलना कहां तक गलत है? गद्दार को गद्दार बोलना बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी ने तो उसको गद्दार बोला है, उसकी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में भागा है। उसका दादा कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहा, फिर ये कांग्रेस से सांसद रहा, कांग्रेस का जो है बड़ा नेता रहा ये रवनीत बिट्टू, और अब बीजेपी में भाग गया कुर्सी के लिए। उसने तो अपनी पार्टी के हिसाब से इसे गद्दार बोला है। तो मैं तो कहता हूं अगर इसे सिखों का गद्दार और पंजाब का भी गद्दार बोल देता राहुल गांधी साथ में तो कोई गलत नहीं था, हम स्वागत करते। इसको बोलना चाहिए था। ये वही रवनीत बिट्टू है जिसने आज तक कभी सिखों के हक की बात नहीं की। जो हमारे बंदी सिंह आज जेलों के अंदर बंद हैं, इनकी परिवार की वजह से आज वो जेलों के अंदर बंद है। ये वही रवनीत बिट्टू उसी परिवार से आता है। अगर ये बोलते हैं ना 84 के दंगों की बात करते हैं, जिसकी दादी इंदिरा गांधी ने अगर सिखों के साथ गलत किया तो ये भी इसके दादा ने भी सिखों के साथ उतना ही गलत किया। बेअंत बुच्चड़ को आज किसी सिखों को लिखा है बेअंत बुच्चड़ कौन था? कितनी पंजाब की नौजवानी, कितने नौजवान बच्चों को मौत के घाट उतरवाया बेअंते ने? किसी को लेखा है क्या इस बात का? यहाँ किसी को पता नहीं इसके बारे में भाई ये रवनीत बिट्टू कहां से आता है और इसका बैकग्राउंड क्या है। और जो 84 की बात करते हैं ना, ये उसी पार्टी का हिस्सा था इनका परिवार, और उसी पार्टी से ये मुख्यमंत्री रहे। और अगर ये सिखों के हमदर्द होते तो जो 84 के दंगे करवाने वाले थे आज वो आजाद कैसे घूम रहे हैं? और जब राजनीति करनी होती है बीच में सिखों को लेकर आ जाते हैं। अरे वो मंत्री है तो पूरे देश के लिए मंत्री है कि सिख समाज के लिए मंत्री थोड़ा है? क्या मंत्री बन के उसने सिख समाज के लिए अलग से क्या कर दिया? क्या हमारे बंदी सिंह उसने रिहा करवा दिए? क्या गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेदबी के ऊपर कानून बनवा दिया? क्या सिखों को अपने बनते हक दिलवा दिए? अरे ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के दौरान सिखों को आतंकवादी बोलते थे, सिखों को अलगवादी बोलते थे, पाकिस्तानी बोलते थे। आज इनका सिखों से प्यार जाग गया पंजाब के इलेक्शन को देखकर। भाई राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, हम इस बात का बिल्कुल समर्थन करते हैं। राहुल गांधी ने तो इसे अपनी पार्टी का गद्दार बोल रहा है। हम कहते हैं ये तो सिख समाज का भी गद्दार है, पूरे पंजाब का भी जो है गद्दार है। ये नहीं गद्दार, इनका पूरा परिवार गद्दार है। एक तो चलो दूसरे अगर धर्म से कोई होगा तो वो उसने सिखों के साथ धक्का किया, वो भी बात समझ में आती है। इन्होंने सिखों के घर में जन्म लेके सिखों को कर मारने का काम किया। इन्होंने सिखों के घर जन्म लिया, सिर पे पगड़ी बांधी और सिखों के बच्चों को मौत के घाट उतरवाया। और लवारिश लाशें जो है कहकर जला दी गई, लाशें तक परिवारों को नहीं मिली। जिसकी लड़ाई जसवंत सिंह खालड़ा जी ने मानव हकों के लिए, मानव अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उनको भी शहीद होना पड़ा। क्या इस परिवार का किसी को लिखा है? जो ये पुतले फूक रहे हैं ना भाई, इनको कहना चाहते हैं जो ये ट्रेड डील पास की गई है, किसानों को मारने की नीति पास की गई है, इसके विरोध में भी एक आधा पुतला फूक देते। और जो दिल्ली बैठा वो सिखों का ठेकेदार बन के जो कहता था किसान आंदोलन के दौरान सिर झुक सकता, ये सिर झुक नहीं सकता, ये कटी सकता है, ये भाजपा के पैरों च नहीं सिर झुकेगा। वो जो राजनीति करता है सिखों के नाम पे, और वो इनकी झोली में बैठ गया, पट्टा भी पा लिया और इनकी सिर भी झुका दिया सारा कुछ। और अब इनका वो
सिख समाज का ठेकेदार बना है और बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है। अरे भाई, इस पे भी अब आज उठा लो भी, किसानों को क्यों मारने की नीति लेके आए हो? ये ट्रेड डील जो की है, किसानों के साथ खिलवाड़ जो किया है, इस पर अगर विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है, तकलीफ उस चीज की है, उसे लेकर इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान आया है कि आपने इसको धर्म का मुद्दा बना दो, धर्म का उद्धार बना दो। पर इन बेचारों को ये नहीं पता, क्योंकि इनको सिखों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनको सभी को। ये तो बेचारे आरएसएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनको क्या पता सिख धर्म के बारे में या सिखों के बारे में क्या जानकारी है। ये रवनीत बिट्टू उस परिवार से आता है जिसने अन्ना तसद्दुद जो है सिख समाज पर किया है, और इसीलिए जो हमारे दुखी होकर मानव बम बनकर हमारे जो बहादुर कौम के योद्धे हैं, उनको जो है इनको मौत के घाट इसके दादा को उतारना पड़ा था, और उसकी सजा आज तक भुगत रहे हैं। सजा पूरी होने के बाद भी आज तक जेलों के अंदर बंद है, आज तक रिहाई नहीं हो पाई। ये तो भारत का कानून ही है ना, अगर सजा पूरी हो जाए इनकी। ये इतने सिखों के हमदर्दी बनते हैं, कितने सालों से इनकी सरकार है। जो हमारे भाइयों ने, हमारे योद्धाओं ने सजाएं पूरी कर ली, उनको जेलों से बाहर क्यों नहीं निकालते? आज इनको दुख लग गया भाई, रवनीत बिट्टू को गद्दार क्यों बोल दिया। बिल्कुल सही बोला है ये। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के आधार पर बोला है गद्दार है। हम कहते हैं ये सिखों का भी गद्दार है, पंजाब का भी गद्दार है, और पंजाब की नौजवानी के भी गद्दार है, जिन्होंने इन्होंने मारने का काम किया। गद्दार को गद्दार बोलना कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी तरफ मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन्होंने बड़ा मुद्दा बना लिया सिख समाज को, ये सिख गुरुओं को राजनीति में लेके आने लगे। भाई, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, हमारे धर्म को, हमारे समाज को इस गंदी राजनीति में मत लेकर आओ। ये राजनीति लोग किसी धर्म के नहीं होते, किसी धर्म के सगे नहीं होते, इनको केवल और केवल अपनी कुर्सी चाहिए। ये अपनी कुर्सी के प्यारे होते हैं, कुर्सी के सगे होते हैं। जब जब इन्हें कुर्सी मिलेगी, जहां जहां इन्हें कुर्सी मिलेगी, जितना मर्जी इनको अपने समाज का, अपनी कौम का नुकसान करने का मौका मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का राजनेता हो, वो करेंगे। इसका जिंदा जागदा उदाहरण आपने पीछे भी देखा जो कानून पास हुए हैं। तो हम तो कहना चाहते हैं भाई, हमारे समाज के साथ इन मुद्दों को ना जोड़ो, और ना हमारे समाज के ठेकेदार बोल रहे पूरे हरियाणा का सिख भाई इससे नाराज है। हम कोई नाराज नहीं इससे, ना हरियाणा का सिख नाराज है। और जो 84 की बात करते हैं ना, सिखों के साथ धक्काशाही की, जिन्होंने वो किया था, दरबार साहब पर जिसने अटैक किया था, उसने सांस नहीं ली। फिर दरबार साहब पर जिसने अटैक किया था, राज नहीं मान सके वो, ऊपर ऊपर का उनको जो नरकों का द्वार है उनके लिए सिख समाज ने खोल दिया। और जिसने सिख समाज का गान किया था, नौजवानी को मौत के घाट उतारा था, उसके लिए भी नरक का द्वार सिख समाज ने खोल दिया। सिख समाज अपना बदला लेना जानता है, किसी पार्टी का गुलाम सिख समाज नहीं है। तो साथ में ये इतना इशू सिखों के साथ मत बना के जोड़ा करो। अगर दूसरी तरफ कहें, राहुल गांधी को रवनीत बिट्टू ने बोला भाई तू तो देश के दुश्मन है, ये ब्राह्मण समाज से राहुल गांधी आता, भाई वो तो नहीं धरने ला के बैठे रवनीत बिट्टू के खिलाफ भी, हमारे पूरे समाज को बोल दिया भी देश के गद्दार हो। एक आदमी को बोला है। राजनीतिक पार्टी के दो लोग हैं, एक कांग्रेस पार्टी का, एक बीजेपी का। इनकी आपसी लड़ाई है पार्टियों की, और आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। कल ये मित्र थे, आज दुश्मन है। अंदरले दरवाजे में फिर ये मित्र हैं सभी, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई लोग हो। ये इकट्ठे बैठकर चाय पीते हैं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पेज पर भी ये पोस्ट डलती है, सिखों को बोल दिया भाई गद्दार। किसी भी सिख को गद्दार बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। सिख अपने देश को प्यार करता है। सिख अपने देश में 95% कुर्बानी इस देश की आजादी में सिख ने दे रखी है। सिख ना कभी गद्दार है, ना कभी होगा। और ऐसे दल बदलू जो लोग हैं, ये किसी धर्म के नहीं होते, ये गद्दार है। आज भी गद्दार है, कल भी गद्दार है, कल को भी गद्दार रहेंगे। और गद्दार को गद्दार बोलना कहीं भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोला। रज के बोलो इनको गद्दार, हमें कोई लेना देना नहीं सिख समाज से। और सिख समाज को भी कहना चाहूंगा, इनकी अफवाहों में ध्यान मत देना, अपनी किसानी पर ध्यान रखो। सभी किसानों को कहना चाहेंगे, ये आपकी किसानी को खत्म करने की तैयारी है, उसका इनके पास जवाब नहीं है। जो इनकी ट्रेड डील हुई है, अमेरिका में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि हमारा कृषि क्षेत्र में जो डील हुई है, वहां हमारे जो गांव है वहां पर हमें लाभ मिलेगा, हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। उनके किसानों ने एक चिट्ठी लिखी, उनके सांसद ने एक चिट्ठी लिखी कि जो 30% टैरिफ भारत लगा रहा है हमारे कृषि उत्पादों पर, उससे किसानों को नुकसान हो रहा है।
तो उन्होंने फैसला लिया अपने किसानों के हक में, और ये हमारे किसानों को बेच रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, इनके अंधभक्त मत बनो, ये किसी के सगे नहीं, ये आपस में सब सगे हैं और धर्म के और समाज के नाम पर लड़ाते हैं। हमारा वीडियो डालने का इतना मतलब है, हमारे सिख समाज को इस गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनाओ, हमारे समाज को टारगेट मत करो। हमारे समाज के नाम से जो पोस्टें डाल रहे हो कि सिख समाज को ये बोल दिया, सिख समाज को ये टारगेट तुम कर रहे हो बिना वजह से। पीछे तुम्हारी झूठी बात निकली, जो वो वीडियो की जांच हुई, आपने गुरुओं के साथ उस गंदी भाषा को जोड़ा था, वो भी बात आपकी झूठी निकली। अब आप फिर सिख समाज को इस गदार शब्द के साथ जोड़ रहे हो। इसके जितना वो दोषी नहीं है, उन्होंने तो अपनी पार्टी के हिसाब से गदार बोला है, दोषी तुम हो। और जो भी गलत बात होती है उसे सिख समाज के साथ जोड़ते हो। हमारे समाज का इनसे कोई लेना देना नहीं, और मैं तो कहता हूं किसी भी समाज को किसी नेता के साथ कोई लेना देना नहीं होता। नेता देश का होता है, प्रदेश का होता है या पार्टी का होता है, उसके लिए सभी धर्म जात पात सब बराबर होते हैं। अगर अच्छा सच्चा नेता होगा तो उसके लिए अगर आवाज बुलंद करनी है तो सभी करो, हमारे धर्म को टारगेट मत करो। और इसने जितनी जवानी का नुकसान पंजाब में किया है, पंजाब इनके परिवार को बुच्चड़ भी बोलता है। ये तो गदार बोल रहा है, बुच्चड़ भी बोलता है और गद्दार भी बोलता है, और बोलते रहेंगे जब तक ये पंजाब रहेगा, जब तक सिख रहेंगे। जिन्होंने सिख समाज के साथ गदारियां की हैं उनको गदार बोलते रहेंगे। जो गदारी करके मंत्रियों के ओहदे ले चुके हैं, उनको अब वो लाइव आते हैं दिल्ली में बैठकर, क्या उनको गदार ही बोलेंगे सिख समाज, और उनको क्या बोलेगा, गदार ही बोलेगा, गदार को गदार ही बोलेगा। ठीक है, आप अपनी राजनीति करो, किसी भी सभी पार्टियों में सभी को जाने का अधिकार है। जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है जाओ, जिसको बीजेपी लगती है बीजेपी में जाओ। सिख समाज के लिए कोई बीजेपी दुश्मन नहीं है, जाओ उसमें भी जाओ जो अगर राजनीति करनी है। कांग्रेस में जाओ जिसको कांग्रेस से राजनीति करनी है, जिसने नैलो से करनी है नैलो में जाओ, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। पर हमारे समाज को टारगेट मत करो, हमारे समाज को बीच में मत घसीटो। और रवनीत बिट्टू के बिल्कुल कोई सिख समर्थन नहीं करता, हम तो करते नहीं भाई, हम किसी की ठेकेदारी नहीं लेते, कोई हम समर्थन नहीं। हम भी हरियाणा से आते हैं, कोई समर्थन नहीं करते। गदार को सही गदार बोला गया, और ये भेड़िए हैं सिखों के रूप में, सिखों को खाने वाले भेड़िए हैं ये। इनका इतिहास पढ़ के देख लो, और जब 84 के दंगे हुए थे इनका परिवार कौन सी पार्टी में था ये भी देख लो। और जब 90 से लेके 95 तक नौजवानों को मारा गया, ये कौन मुख्यमंत्री था ये भी देख लो। अब ये इनको लगता है भाई पंडित जो ब्राह्मण समाज से, उन्होंने तो प्रदर्शन नहीं किया। अभी हमारा राहुल गांधी ब्राह्मण समाज से है कि उसको देश का दुश्मन बोल दिया, अभी हम भी पुतले फूकेंगे प्रदर्शन करेंगे। ना ही किसी राजनीति पार्टी ने उसके साथ उसको जोड़ा भी, ये ब्राह्मण समाज की तौहीन कर दी रवनीत बिट्टू ने। ये समाज के क्या सिख समाज ही तुम्हारे लिए ये रह गया क्या भी जहां कोई बात आई सिख समाज के साथ जोड़ दो? अरे किसानी के हकों में बोल पड़ो जो ये पुतले फूकने वाले हैं। इतनी बेनती प्रवान करना, और बहुत अच्छा बोला, सही बोला। और जब जब इतिहास गवाह है, जब जब कोई सिखों के साथ पंगे लेता है, गदारी करता है, तो गदारों को गदार बोला जाता है, और गदारों को गदार बोलते रहना चाहिए। जय जवान जय संघर्ष, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।